आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है कि कैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं दो मैट्रिक्स का। तो आज हम लोग फाइंड करेंगे ए डॉट बी मीन्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए बी। तो ए और बी मैट्रिक्स को जैसे लिखा है पहले ये मैट्रिक्स उसके बाद बी मैट्रिक्स, तो वैसे ही लिखना है। पहले ये मैट्रिक्स को लिखें 2 1 3 ये 4 5 6 7 9 8। ओके, उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम लिखा हुआ है। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए सबसे पहले जो नियम होता है वो पहले ना इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। कितना रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, ये 3 रो है। ओके, और कितना कॉलम है पहले रो को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। कितना कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, ये 3 कॉलम मतलब 3 रो और 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ओके, नाउ बी मैट्रिक्स, इसका कितना रो है, 1 रो 2 रो और 3 रो। तो पहले 3 रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखेंगे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये 3 कॉलम। अब क्या होता है ना, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना चाहिए, तब मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ में आया ना, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों का सेम होना चाहिए। अब देखिए जो मेरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी का, उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये वाला 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले रो से चलेंगे, रो से चलेंगे और क्या करेंगे, कॉलम में जाकर के गिरेंगे। समझ में आ रहा है ना, रो से स्टार्ट करना है कॉलम में गिरना है। अब मल्टीप्लाई करें ए बी, अब मल्टीप्लाई कीजिए 3/3 क्रॉस मैट्रिक्स बनेगा ना, 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। अब मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कीजिए, रो से चलिए कॉलम में जाके गिरिए। तो 2 से ये 2 क्रॉस ये ना 2 इंटू ये, फिर यहां हमेशा ना प्लस करते जाना है 1 इंटू बी, 1 इंटू बी, यहां फिर प्लस लिखना है 3 इंटू सी, 3 इंटू सी। ये मेरा पहला कॉलम काम हो गया। अब दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करना है उसी रो से, ठीक है। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए डी से, 2 इंटू डी, यहां फिर प्लस लिखना है, फिर 1 से ई, 1 क्रॉस ई, फिर प्लस लिखिए 3 इंटू एफ, 3 इंटू एफ। नाउ अब तीसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू जी प्लस 1 इंटू एच, फिर प्लस 3 इंटू एम, 3 इंटू एम हो गया। ये मेरा 1 रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरा रो में चलते हैं। अब दूसरा रो, ओके, दूसरा रो में आइए, मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू ए, 4 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी, 5 इंटू बी प्लस 6 इंटू सी, 6 इंटू सी। चलिए पहला कॉलम का खत्म हो गया। अब दूसरा कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू डी प्लस 5 इंटू ई प्लस 6 इंटू एफ। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। अब फिर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू जी प्लस 5 इंटू एच प्लस 6 इंटू एम। समझ में आ गया ना। अब चलिए दूसरा रो का भी काम खत्म हो गया। अब तीसरा रो में चलते हैं, ठीक है। तीसरा रो और कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू ए, 7 इंटू ए प्लस 9 इंटू बी
प्लस 8 इंटू सी। फिर दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू डी प्लस 9 इंटू ई, 9 इंटू ई प्लस 8 इंटू एफ, ये हो गया। अब तीसरा कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू जी प्लस 9 इंटू एच प्लस 8 इंटू एम, ये मेरा मल्टीप्लीकेशन हो गया। और कुछ लिखना चाहते हैं ऐसे तो एक बार और लिख सकते हैं, 2 इंटू ए 2a, 1 इंटू बी बी प्लस 3c, इसको 2d प्लस ई प्लस 3f, फिर इसको 2g प्लस h प्लस 3m, उसके बाद 4a प्लस 5b प्लस 6c, उसके बाद 4d प्लस 5e प्लस 6f, उसके बाद 4g प्लस 5h प्लस 6m, और ये हो गया 7, ये हो गया ये, ओके ना, 7a प्लस 9b प्लस 8c, फिर 7d प्लस 9e प्लस 8f प्लस 7g प्लस 9h प्लस 8m। आई होप आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया। अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को करते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।